सत्संगत प्यार से कहना धान निरंकार जी। आइए सत्संगत, आज फिर इस प्रभु परमात्मा निरंकार के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सत्संगत, आप जितने महात्मा दास के साथ जुड़े हैं, इस विचार को आप सुन रहे हैं। सत्संगत सुनने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम प्रभु परमात्मा निरंकार के साथ अपना नाता, अपना रिश्ता और गूढ़ा कर लें और अच्छा बना लें। क्योंकि सत्संगत, संसार के अंदर यहाँ पर वैर विरोध तकरार है, तो वहीं सतगुरु के द्वार पर प्यार है। सतगुरु सिर्फ और सिर्फ सत्संगत प्यार करना सिखा रहा है। आज सत्संगत, सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज पवित्र हरदेव वाणी के अंदर फरमाते हैं, कौन है जानू जिसके दम से सांसें आती जाती हैं। सत्संगत, इंसान को कहा गया है, जो इंसान जिसके अंदर श्वास चल रहे हैं उसको कहा गया है कि ये जानो कि सांसें जो आती हैं ये कौन भेज रहा है, किसके दम से आ रही हैं। सत्संगत, अवतार वाणी के अंदर लिखा भी गया है कि हे सुख दे मतलाशी बंदे, जानता ले सुख किसदा ना। सुख, असल सुख सत्संगत, वो है किसका, ये सांसें किसकी हैं। कौन है जानो जिसके कारण धड़कने चल पाती हैं। कौन है वो जिसके कारण ये धड़कनें चल रही हैं, ये दिल धक धक कर रहा है, कौन है वो। और सत्संगत, समा रहते सदगुरु हमेशा कहते हैं कि समा रहते ये जान लो। आज सत्संगत, संसार के अंदर जब भी किसी से बात होती है कि भाई परम पिता परमात्मा निरंकार, इसको जाना जा सकता है, इसको जानकर इसकी भक्ति की जा सकती है, तो सत्संगत, संसार में इंसान आज इतना खोया हुआ है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब ये समय गुजर रहा है। ये तो वो बात हो गई सत्संगत, किसी इंसान को अगर हम कोई एक वस्तु लेने के लिए बाजार में भेज दें, सत्संगत, वो वस्तु लेने जब वो दुकान पे पहुंचेगा, तब रास्ते में सत्संगत मेला भी लगा होता है। तो जैसे ही वो मेले में से गुजरता है तो उसमें वो देखता है कि रंग बिरंगी चीजें हैं, रंग बिरंगे लोग सत्संगत घूम रहे हैं, रंग बिरंगे भांति भांति प्रकार के पकवान भी पकाए हुए हैं। सत्संगत, सच्चे पातशाह शहनशाह जी ने पवित्र अवतार वाणी में फरमाया है कि रंग बिरंगी माया जेड़ी तेरा जी पर चांदीए, पक्की गल समझ ले मेहरी, ये आंदी ते जांदी है। सत्संगत, इंसान को भेजा जिस चीज के लिए था, वो सिर्फ मेला देख के वहां से खा पी कर कपड़े लेकर वो वापस जब आता है तो पूछने वाला पूछता है सामने से कि जिस वस्तु को लेने के लिए तुम्हें भेजा गया था, भाई साहब जी, क्या वो वस्तु लेके आ गए। तो ध्यान आता है, अरे वाह, मैं तो मेले में गुम हो गया था, मुझे जिस वस्तु के लिए भेजा गया था वो तो मैंने हासिल ही नहीं की। तो अभी तो वो समय निकल चुका है, अभी तो वापस नहीं जाया जा सकता। इसी तरीके से सत्संगत महात्मा कहते हैं
कि हे इंसान, जिस वस्तु कि जिस वक्खर को लैंड तो आया, राम नाम संतन कर पाया। कि ये निरंकार परम पिता परमात्मा, ये वक्खर, ये वस्तु, ये सौदा, ये जो लेने के लिए तू संसार में आया है, ये राम नाम संतन घर पाया। ये संतों के घर से मिलेगा। और संत भी कौन है? सात संगत जो पूर्ण हो, जो एक क्षण के अंदर इस प्रभु परमात्मा निरंकार के दर्शन करवा दे। ये निरंकार सात संगत पूर्ण सतगुरु ये निरंकार के दर्शन करवा देता है। तो वहीं पे सात संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि कौन है जानो जिसके दम से कायम सकल जहान है। अरे भाई, जान लो वो कौन है जिसके दम के ऊपर ये निरंकार, जिसने ये कुल सृष्टि बनाई है, कौन है जिसके दम के ऊपर ये सकल जहान खड़ा है। निरंकार के सहारे सात संगत। और आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि कौन है जानो जिसके दम से कायम सफल जहान है। धरती भी कायम, युग युग से कायम आसमान है। कि कौन है जान लो वो जिसके दम से धरती भी कायम है और युगों युग से आसमान भी कायम है। तो वही सात संगत जनाते हैं सतगुरु। आज संसार के अंदर यहां पर वैर विरोध, मानवता का घाण नुकसान है। क्योंकि सात संगत ये नुकसान भी क्यों है? क्योंकि एक परमपिता परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। सात संगत महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। सात संगत परम पूज्य राजपिता जी भी कहते हैं अपनी विचारों में। उन्होंने कहा कि वैर विरोध खत्म हो जाएगा जब इंसान इस निरंकार के साथ पूर्ण तौर पर जुड़ जाएगा। क्योंकि फिर मन से वो भाव खत्म हो जाएगा कि ये फलाने इंसान की पहचान है, ये वो है, या ये है, ये इसका है, वो उसका है। तेरे मेरे का भाव सात संगत खत्म हो जाएगा। और वो सात संगत सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार के कारण होगा। और फिर आगे कहते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, खुद से रचना हुई है सारी, नहीं है कोई रचनाकार। नास्तिक ऐसा समझ रहा है अपने आप बना संसार। सच्चे पातशाह कहते हैं कि ये निरंकार ने खुद ब खुद ये सारा बनाया, ये खुद ही रचनहार है। और जो आज दुनिया के सुखों के अंदर इंसान घूम रहा है, ये नास्तिक है। ये ऐसा समझ रहा है कि अपने आप ही सारा कुछ संसार बन गया। आगे कहते हैं कि नास्तिक का तो काम हमेशा सच को झूठ बताना है। ईश्वर नाम की चीज नहीं है, ये कहकर भरमाना है। आज साथ संग सोशल मीडिया का युग है। कहीं पे कोई बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। साथ संगत, आप खुद सोचिए, जब भगवान नहीं है तो ये जो इंसान चल रहा है ये किसी बैटरी से चल रहा है? इसे कोई इलेक्ट्रिसिटी चला रही है? साथ संगत, अभी आप देखें, आपका हाथ हिल रहा होगा, आपकी आंखें झपक रही हैं, ये दिल धक धक कर रहा है, पांव चल रहे हैं। साथ संगत, कोई वस्तु कोई चीज खानी हो, भूख लगी है तो दिमाग संदेश भेजता है कि भाई साहब जी खाना खा लीजिए। प्यास लगी है, जहां साथ संगत कोई भी भोजन जैसे ही मुंह में रखते हैं तो तुरंत स्वाद आता है उसका कि नहीं ये तो ज्यादा मीठा हो गया, नहीं ये तो ज्यादा नमकीन हो गया, या इसमें ज्यादा मिर्च पड़ गई है। तो साथ संगत कौन है जो इस चीज को चला रहा है? फिर साथ संगत, जब इसमें से आत्मा निकल जाती है
तो ये शरीर ऐसी पड़ा होता है, तब कौन होता है जो इसमें से निकल जाता है। तो साथ संगत, परम पिता परमात्मा निरंकार के ऊपर भरोसा रखिए, सतगुरु के साथ जुड़े रहिए साथ संगत, क्योंकि सतगुरु ही है जिसने नैया पार लगानी है। साथ संगत, नास्तिक का क्या है, वो तो ये बात कहकर निकल जाता है, और उसी बात को लेकर शहंशाह जी ने पवित्र अवतार वाणी में लिखा साथ संगत कि पक्कियां दे संग मिलके बैठो, कच्चियां दे नल मिलो ना। कच्चों के साथ नहीं मिलना है, पक्कों के साथ बैठना है। जो पक्के पूर्ण महात्मा हो उनके साथ बैठकर निरंकार की चर्चा करनी है। लोकी लख भूले के पावन, अपनी था तो हिलो ना। ये लोग लख बताएं, ये बात कहें कि नहीं ये गुरु झूठा है, ये गुरु ऐसा है, अरे ये तो ऐसा हो गया। नहीं साथ संगत, तुरंत ध्यान निरंकार के साथ जोड़िए कि ये मेरा सच्चा पातशाह ये किस एनर्जी से है। साथ संगत, ये निरंकार ये हर पल हर क्षण हमारे साथ है। अभी जब हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तब भी ये निरंकार हमारे साथ है। तो जब ये साथ है साथ संगत, तो हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं साथ संगत। तो रहमत करो, बख्शिश करो, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। साथ संगत, जिस भी महात्मा का एक वचन आ जाए कि ये निरंकार सच्चा है, इसके ऊपर भरोसा रखिए, तो तुरंत साथ संगत यकीन करना है, तुरंत उसमें कोई दो राय रखनी नहीं है। और नास्तिकों से दूर रहना है जो तुमको इस परमपिता परमात्मा निरंकार से दूर करते हैं। आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर नाम की चीज नहीं है, ये कहकर भरमाना है। चित्र कभी ना खुद बन सकता, चित्रकार गर नहीं कोई। जग की रचना हुई है कैसे, रचनहार गर नहीं कोई। साथ संगत, कोई भी चित्र बनाना हो, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि अगर चित्रकार होगा तब जाके वो चित्र बनेगा। साथ संगत, आज दुनिया के अंदर दुनियावी ज्ञान अगर हासिल करना है, अगर साथ संगत छोटी से छोटी चीज भी सीखनी है, तो अगर हम किसी इंसान के पास जाएंगे तो तुरंत वो बता देगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। कोई भी काम सीखना है तो पहले इंसानी गुरु धारण करना पड़ेगा, तब जाके वो बात समझ में आएगी। साथ संगत, जग की रचना हुई है कैसे, रचनहार गर नहीं कोई। सदगुरु बाबा जी कहते हैं कि अगर जग का रचनहार ही नहीं है कोई, तो जग की रचना कैसे हो गई। तो ये बात समझने वाली है। भगत हमेशा साथ संगत मन के अंदर वो भाव लेकर चलते हैं, वो समर्पण भाव लेकर चलते हैं, जिससे साथ संगत उनको एनर्जी, उनको सुकून, उनको आनंद मिलता है। और फिर साथ संगत आगे सच्चे पातशाह कहते हैं कि फूल में खुशबू और फलों में बोलो रस भरता है कौन। छोटी छोटी चीजें साथ संगत, कि फूल में खुशबू कौन भरता है और फलों में रस कौन भरता है। जब साथ संगत आप देखें, फूल एक जब लगा हुआ है तो जैसे वो लगा हुआ है तो ताजा रहता है, जैसे ही वो फूल वहां से तोड़ेंगे तो मुरझा जाएगा। इसी तरह साथ संगत, किसी भी चीज के अंदर जो रस है, चाहे वो गन्ने के अंदर है, चाहे वो साथ संगत किसी भी ऐसे साथ संगत खाने वाली वस्तु के अंदर रस है, फल के अंदर रस है, तो जैसे ही साथ संगत वो उसके अंदर है तो वो सेफ है, वो एक्सपायरी नहीं होता। पर साथ संगत जैसे ही वो बात होती है साथ संगत कि
जैसे गन्ना है साध संगत मान लीजिए, तो गन्ने के रस को अगर साध संगत हम निकाल लेंगे तो साइंस कहती है कि वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है। वो रस 15 से 20 मिनट ही रहता है, उसके बाद में उस रस का कोई फायदा नहीं है, वो रस से एक्सपायर हो जाता है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि फूल में खुशबू और फलों में बोलो रस भरता कौन, हरेक डाली हरेक पत्ते की रखवाली करता है कौन। कौन है जो रखवाली कर रहा है? साध संगत हजारों लाखों जीव साध संगत इस दुनिया में चल रहे हैं, कौन है जो रखवाली कर रहा है? तो आइए साध संगत रहमत करें, इसी बात के ऊपर जोर देना है। तो अंत में सतगुरु बाबा हरदेव जी संपूर्ण हरदेव वाणी में कहते हैं, कहे हरदेव ज्ञान उजाला संत जनों के पास रहा, कण कण में देखा ईश्वर को और सदा विश्वास रहा। तो साध संगत फैसला दे दिया यहाँ पे कि ये ज्ञान उजाला जब भी संत जनों के पास रहा है, जब भी संतों ने इस ज्ञान को समझा है, तो साध संगत तो कण कण में उन्होंने इस ईश्वर को देखा है और इसके ऊपर विश्वास बनाया है। तो आइए रहमत करें, बख्शिश करें, मन के अंदर ऐसे भाव बनाएं जिससे साध संगत एक सुकून मिलता चला जाए। वरना तो दुनिया के अंदर आज देख पा रहे हैं साध संगत अनेकों ऐसे लोग हैं जो इस निरंकार को जानकर अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। साध संगत महात्मा कहते हैं कि समय रहते ही भक्ति कर लो, कि यारो रब दी भक्ति कर लो, भक्ति दा फल पाओगे, साफ होएगा दिल दा शीशा, मन नू पाक बनाओगे। ये बात पवित्र अवतार वाणी में कही गई है कि आओ यारो, आओ संत जनों, आओ महात्माओं, रब की भक्ति करें। और फिर उससे होगा क्या? साफ होवेगा दिल दा शीशा, मन का शीशा साफ हो जाएगा। साथ संगत और रब को अपने आस पास पाओगी। रहमत करो, बख्शिश करो, मन को पाक बना लेना, यही बड़ी बात है साथ संगत। आज सच्चे पातशाह की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ। तो साथ संगत अभी एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी सत्संग हो या जब भी साथ संगत सेवा का अवसर प्राप्त हो, तो भागते हुए सेवा में जाना है, भागते हुए साथ संगत सत्संग करना है, गुरु का सिमरन काम करते हुए साथ संगत करते रहना है। क्योंकि यही निरंकार है जो घट घट का वासी है, जिसे साथ संगत अंत समय में साथ चलना है। क्योंकि साथ संगत इस निरंकार के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं साथ संगत। बाबा जी लिखते हैं, प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे। तो आए अभी हमें देखना है कि हम कौन सी मस्ती में चूर रहते हैं। रहमत करो, बख्शिश करो, सच्चे पातशाह दया करे सबके ऊपर। जितने महात्मा इस माध्यम से जुड़े सबको सच्चे पातशाह तन के, मन के, धन के सुख प्रदान करे और आने वाला जीवन आपका अच्छा रहे। हमेशा जीवन के अंदर भक्ति बनी रहे, खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा साथ संगत सबका भला करो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो दातार, सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी।